कहानी है सुखविंदर की। सुखविंदर पंजाब का रहने वाला था और वो एक ट्रक ड्राइवर था। काम के सिलसिले में वो हमेशा ही घूमते रहा करता था। एक बार सुखविंदर को बेंगलोर में माल पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली। क्योंकि पंजाब से बेंगलोर बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने मालिक से कहकर एक आदमी को अपने साथ में रख लिया। उस आदमी का नाम दलेर था और अगले ही दिन दोनों सुबह होते ही ट्रक में माल लेकर के निकल गए। रास्ता काफी लंबा था और सुखविंदर पहली बार बेंगलोर जा रहा था, इसलिए वो लोग आराम से रुकते रुकते सफर करने लगे। काफी देर से ट्रक चलाते हुए सुखविंदर बहुत थक गया था और दोनों को ही बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए वो दोनों एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। सुखविंदर और दलेर दोनों खाना खाकर थोड़ी देर वही आराम करने लगते हैं और खाट पर लेटे लेटे सुखविंदर की आंख लग जाती है और वो सो जाता है और दलेर अपने फोन पे गेम खेलते रहता है। तभी वो देखता है कि एक चमचमाती हुई नई कार जो काफी महंगी दिख रही थी उस ढाबे में आकर के रुक जाती है और एक औरत और एक आदमी उस कार से बाहर निकलते हैं। वो दोनों उस ढाबे में खाना खाने के लिए उनके ठीक सामने की टेबल में आके बैठ जाते हैं और खाना खाने के बाद वेटर को काफी मोटी टिप दे करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दलेर उन लोगों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उन दोनों की जाते ही दलेर की नजर सामने वाली टेबल की ओर जाती है। वो देखता है कि टेबल के नीचे एक सूटकेस रखा हुआ है। दलेर सोचने लगता है कि शायद वो लोग जल्दी में अपना सूटकेस वहीं पे भूल गए होंगे। वो थोड़ी देर तक तो किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके अंदर लालच उठ जाता है। वो उस सूटकेस को उठा लेता है और एक सुनी सी जगह में जाके उस सूटकेस को खोल के देखता है। वो देखता है कि उस सूटकेस में कुछ सोने के जेवर और कुछ महंगे कपड़े रखे हुए थे। दलेर सोचने लगता है कि वो इन जेवरों को बेच करके रातों रात अमीर हो जाएगा और फिर कभी भी उसे ये ट्रक चलाने वाला छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए लालच में आकर वो उस सूटकेस को उठाकर ट्रक में पीछे की ओर डाल देता है और ये बात किसी को पता न चले, इसलिए वो जल्दी से सुखविंदर को उठाकर वहाँ से चलने के लिए कहता है। सुखविंदर भी उठ करके ट्रक में बैठ जाता है और गाड़ी को चलाने लगता है। दलेर सुखविंदर को उस सूटकेस के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि सुखविंदर बहुत ईमानदार आदमी था। अगर उसे पता चल जाता तो वो दलेर पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। धीरे धीरे रात काफी गहरी होती जाती है और सुखविंदर को लगता है कि जैसे कि कोई गाड़ी बहुत देर से उनका पीछा कर रही है। वो दलेर को पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन जिस रास्ते में वो लोग जा रहे थे वहाँ उनके पीछे कोई भी नहीं था। तभी सुखविंदर देखता है कि रास्ते में एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने हुए लिफ्ट मांग रही है। सुखविंदर और दलेर काफी डर जाते हैं, क्योंकि इतने घने जंगल में रास्ते में कोई औरत अकेले क्या करेगी। इसलिए वो लोग उस औरत की तरफ ना देख करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी अचानक से अपने आप रुक जाती है। सुखविंदर और दलेर दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि अचानक से उनके ट्रक को आखिर क्या हो गया। फिर भी हिम्मत करते हुए दोनों ट्रक से नीचे उतरते हैं और टॉर्च चला करके ट्रक को चेक करने लगते हैं, लेकिन ट्रक में सब कुछ सही था और डीजल भी भरा हुआ था। तभी सुखविंदर ट्रक के पीछे की ओर जाकर के देखता है। वो देखता है कि ट्रक के नीचे खून गिरा हुआ था। उसे लगता है कि शायद कोई जानवर उनके ट्रक के नीचे आ गया है और ये बात बताने के लिए वो जैसे ही सामने जाता है वो देखता है कि दलेर उस लाल साड़ी वाली औरत के पास खड़ा हुआ है। सुखविंदर जोर जोर से दलेर को आवाज लगाने लगता है, लेकिन दलेर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और थोड़ी ही देर में वो औरत जंगल की ओर जाने लगती है और दलेर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सुखविंदर समझ जाता है कि दलेर उस चुड़ैल के वश में आ गया है, इसलिए वो जल्दी से दलेर के पास जाकर के उसे धक्का दे देता है। दलेर के गिरते ही उसे होश आ जाता है और वो दोनों जल्दी से अपने ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। दोनों बहुत डरे हुए होते हैं और उस सुने रास्ते में कोई उन्हें आते जाते भी नहीं दिख रहा था। दलेर किसी की मदद मांगने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन उन दोनों के फोन पर अब नेटवर्क भी नहीं था। तभी उन दोनों के सामने वो चुड़ैल अचानक से आ जाती है और उस चुड़ैल के लंबे हाथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो चुड़ैल अपने हाथों से उन दोनों का गला पकड़ लेती है। तभी अचानक से वो चुड़ैल अपना हाथ छोड़ देती है, क्योंकि उस चुड़ैल के ऊपर किसी ने पवित्र जल डाल दिया था। दलेर देखता है कि उनके सामने वही चमचमाती हुई कार खड़ी है और उस कार के बाहर वही आदमी और वही औरत थी जो उसे ढाबे में मिली थी।
सुखविंदर और दलेर दोनों अपने ट्रक से नीचे उतर जाते हैं। तभी वो लोग सुखविंदर से उस सूटकेस के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उसे तो उस सूटकेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाता। तभी दलेर डरते हुए उन्हें बताता है कि वो सूटकेस उसके पास रखा हुआ है और ट्रक के पीछे से वो सूटकेस निकाल करके उन्हें दे देता है। तब वो आदमी बताता है कि इस सूटकेस में मेरी पत्नी के सोने के जेवर रखे हुए हैं। एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की मौत हो गई थी और उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसके अस्थियों के साथ उसके पसंद के सोने के जेवरों को भी नदी में बहाया जाए। मैं उसकी यही इच्छा को पूरी करने के लिए निकला था और ढाबे में अपना बैग भूल गया और उस ढाबे वाले से तुम्हारे ट्रक के बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करने लगा और अभी थोड़ी देर पहले वो तुम पे हमला कर रही थी क्योंकि तुम उसके सोने के जेवर लेकर के भागना चाहते थे। तब दलेर बताता है कि वो सोने के जेवर देखकर लालच में आ गया था और उसने बिना किसी को बताए उस सूटकेस को उठा करके चुरा लिया। तब सुखविंदर उन दोनों से दलेर से हुई गलती के लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगता है और दलेर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आज तेरे लालच और चोरी की वजह से हम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। और उन लोगों को उनका सामान लौटाकर वो दोनों अपना ट्रक लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।